लैंड शार्क कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जहां हमें एक बाप और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो सी साइड में फिशिंग कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों एक भी मछली नहीं पकड़ पाते। लेकिन कुछ देर बाद उस लड़के के जाल में एक बड़ी मछली फंस जाती है जो बहुत ही ज्यादा भारी थी और बड़ी थी, जिसे वो दोनों खींचने लगते हैं। अब जब वो समुद्र से उसे बाहर निकालते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो कोई मछली नहीं बल्कि एक जानवर का कटा हुआ सर था। इसे देख वो दोनों लोग चौंक जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ी चीज तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। इसीलिए वो लोग वहाँ से भागने का सोचते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो शार्क उन दोनों के सर के ऊपर से निकल जाती है और वो शहर की ओर बढ़ती है। और ये देखकर बाप बेटे बहुत डर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले, जहाँ हमें एक अंडर वाटर लेबोरेटरी दिखाई जाती है जो पानी के 100 मीटर अंदर है, जहाँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर कियान वहाँ आए हुए कुछ कंपनियों के इन्वेस्टर को अपनी रिसर्च के बारे में ब्रीफ कर रहा है और बता रहा है कि दुनिया में हर साल 1 करोड़ लोग कैंसर जैसी बीमारी का शिकार बनते हैं और हर मिनट में 7 लोगों में कैंसर का पता चलता है। वो आगे बताता है कि उनकी कंपनी कैंसर जैसी डिसीज से लड़ने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसमें उनकी टीम एक शार्क के अंदर किसी केंचुए का जीन इंस्टॉल कर उससे एक नई मेडिसिन की खोज करेंगे और उन्हें यकीन है कि वो लोग इस दुनिया को इस बीमारी से क्योर करेंगे, यानी कि छुटकारा देंगे। कियान वहाँ आए हुए लोगों को उस रिसर्च में इन्वेस्ट करने का बोल उन लोगों को उस शार्क का एक डेमो भी दिखाता है कि वो शार्क कितनी खतरनाक है और उसे कंट्रोल करने वाली डिवाइस भी दिखाता है। अब वो शार्क को ट्रेन करने वाले एक बंदे को बुलाते हैं जो पूरी तरह से नशे में है। इसका नाम ईथन है और वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट हंटर है जिसे शार्क के बारे में हर नेगेटिव और पॉजिटिव जानकारी है। वो इस कंपनी में एज अ ट्रेनर वर्क करता है। ईथन का दोस्त मोंटी उसे वहाँ लेकर आता है। जब वो उसे लैब में लेकर आता है तो वहाँ मौजूद लोगों को उसके शरीर से शराब की बदबू आती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि ईथन उस शार्क को बाहर निकालने के लिए एक मछली का यूज करता है और उस मछली पर थोड़ी सी शराब छिड़क कर उस शार्क को अट्रैक्ट करता है और वो उस शार्क की कुछ खूबी बताता है। इसी बीच वो शार्क उस होल से बाहर आती है और उस मछली का शिकार कर वहाँ से चली जाती है। ये सब देख सारे इन्वेस्टर्स चौंक जाते हैं। अब कियान उसके सारे साइंटिस्ट से उस रिसर्च का तीसरा फेज स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन तभी कियान की सेक्रेटरी वहाँ आकर उसे इंटरप्ट करती है और कहती है कि उन्हें अभी तीसरा फेज स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शार्क अभी इस स्टेज के लिए रेडी नहीं है और उसके पिछले फेज के रिजल्ट भी अभी नहीं आए हैं। इससे रिसर्च पर खतरा भी मंडरा सकता है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन कियान उसे बताता है कि वो लोग इस दुनिया के लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा देने वाले हैं। इसमें हमें किसी भी तरह की देर नहीं करनी चाहिए और हमें हर तरह के रिस्क के लिए तैयार रहना होगा। तभी हमारा यह सपना सच होगा जिससे हम इस दुनिया की तस्वीर बदल सकेंगे। अब सारे डॉक्टर्स उस शार्क के अंदर एक केंचुए का जीन ट्रांसफर करते हैं। इस फेज का मकसद यही था कि वो लोग उस शार्क को इस तरह से कैपेबल बना दें कि वो आने वाले समय में बहुत से मेडिसिन स्टॉक तैयार कर सके जितने इस दुनिया को चाहिए होगा। अब हम देखते हैं कि उनका ये फेज भी सफल हो जाता है। इससे सारे वर्कर्स और डॉक्टर्स भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें अभी आने वाली मुसीबत के बारे में पता नहीं था। अब हमें कुछ देर बाद उस शार्क को दिखाया जाता है जिसमें हमें उस शार्क में अनवांटेड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देते हैं और हमें तभी उस सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो उसी गिलास के पास खड़ी हुई है, जहाँ वो शार्क गिलास के बिल्कुल पास आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब वो गिलास की तरफ देखती है तो वो शार्क लौट जाती है। तभी वहाँ कियान आता है जो कियोन से कहता है कि वो उसकी बेटी को उसी द्वीप पर बने रेस्ट हाउस में छोड़कर जा रहा है जिसे वो अपने साथ ले आए। वहीं एक और हमें एक डॉक्टर नजर आता है जो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। तभी उसे डेंजर अलार्म सुनाई देता है और वो सारी टीम को वहाँ बुला लेता है। सारे लोग अब परेशान है कि क्या हुआ। तभी कियोन को उस डिवाइस का पता चलता है जिससे उसे कंट्रोल और एग्जामिन किया करते थे। अब उन्हें दिखता है कि शार्क की ईसीजी कंट्रोल में नहीं है और उसकी धड़कन धीरे धीरे गिर रही है और उन्हें लगने लगता है कि शायद वो शार्क मर चुकी है। लेकिन तभी वो शार्क उस टैंक से बाहर आती है और अपने साथ एक डॉक्टर को ले जाती है। इससे सारे लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। अब वो ट्रेनर ईथन भी वहाँ आ जाता है और उस शार्क की उस हालत को देख वो उन डॉक्टर से पूछता है कि वो शार्क कैसे खूंखार हो गई, लेकिन उसे कोई नहीं बताता कि उसके साथ क्या किया गया है। तभी वो शार्क उस बुलेट प्रूफ ग्लास को हिट करने लगती है और उन लोगों को लगता है कि वो उसे ब्रेक नहीं कर पाएगी, लेकिन उन लोगों का अंदाजा धरा का धरा रह जाता है और वो शार्क उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाती है। इससे उस लैब में चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। अब वो सारे लोग बुरी तरह से डूबने लगते हैं और वहाँ की सारी मशीनें और इक्विपमेंट भी बर्बाद हो जाती हैं। सभी जगह पानी ही पानी था। उनमें से कोई भी उसी सिचुएशन को संभाल नहीं पाता और कई लोगों की मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और बचे हुए लोग पानी से बाहर निकलते हैं और सभी डर के मारे पैनिक करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ईथन उन्हें शांत रहने को कहता है क्योंकि शार्क आवाज और हलचल की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन इसी बीच एक लड़की जो किसी मशीन पर बैठी हुई थी वो पानी में गिर जाती है। इससे वो शार्क उसकी तरफ बढ़ती है और उसे
वहीं खत्म कर देती है। ये सब देख वहाँ एक डॉक्टर और पैनिक करने लगता है। इससे वो शार्क उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ईथन उसे बचाने के लिए एक कप बोर्ड में रखी ट्रैंकुलाइजर यानी कि बेहोश करने की दवा जिसे गन से चलाया जाता है उसे लेने जाता है, लेकिन वो कप बोर्ड लॉक हो चुका था जिसे ईथन तोड़ देता है। उसकी आवाज सुन वो शार्क उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह बचा लेता है और वो उस शार्क को ट्रैंकुलाइजर से अटैक करता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। अब ईथन का दोस्त पी यांग उस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब वो शार्क उस पर अटैक करने ही वाली होती है तभी ईथन उस पर हाथ से ट्रैंकुलाइजर लगा देता है। अब मोंटी और ईथन किसी तरह से उस शार्क को बेहोश कर देते हैं। अब ईथन बताता है कि उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, तभी हम अपनी जान बचा पाएंगे, और वो सारे लोग भी उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास था। अब वो लोग उसके साथ एग्जिट गेट की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जिसके हाथ से खून बह रहा होता है उसकी स्मेल से वो शार्क एक बार फिर कॉन्शियस हो जाती है और उस लड़की को मार डालती है। अब सारे लोग फिर से डर जाते हैं और तेजी से गेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो गेट पानी के कारण जाम हो चुका था। अब वो लोग उस लैब में लगे वेंटिलेशन से बाहर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो लोग पूरी तरह सेफ हैं, लेकिन तभी उन्हें जमीन में बहुत बड़ी बड़ी दरारें नजर आती हैं, जिसे देख ईथन को कुछ सस्पिशियस लगता है और तभी कियोन को याद आता है कि चीफ कियान ने उनकी बेटी को अपने साथ ले जाने का बोला था, जो वहीं रेस्ट हाउस में थी। अब हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है जो पार्क में ही झूला झूल रही थी। तभी वहाँ वो शार्क आ जाती है, जिसे देख वो बच्ची एक पाइप में घुस जाती है, लेकिन वो शार्क उस पाइप में भी घुस जाती है। तभी वहाँ कियोन और ईथन आ जाते हैं और ईथन बड़ी बहादुरी से उस बच्चे को बचा लेता है और अपने साथ उसी द्वीप की ओर भागता है जहाँ उसके लैब के साथी उसका वेट कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईथन अपने साथ साथ उस शार्क को भी ला रहा है और ईथन सभी को भागने को कहता है, जिससे सारे लोग भागने लगते हैं। उस शार्क को जमीन पर रेंगता देख वो सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वो शार्क उन लोगों में से एक डॉक्टर को पकड़ लेती है, जिसे उसका साथी डॉक्टर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शार्क उसे खत्म कर देती है। अब ईथन उस शार्क के आगे आगे भागता है और वो शार्क भी उसके पीछे पीछे आती है। अब ईथन अपनी चालाकी से उसे एक खाई से नीचे गिरा देता है और वो भी उस खाई में लटक जाता है। इससे मोंटी और कियोन बचा लेते हैं। अब ईथन उन सब लोगों से पूछता है कि उन्होंने शार्क के साथ ऐसा क्या किया कि वो जमीन पर भी चलने लगी। इस पर कियोन बताती है कि उन्होंने उस शार्क में किए चूहे का जीन ट्रांसफर किया, इस कारण वो किए चूहे की ही तरह चल पा रही है। ईथन कहता है कि कुछ पैसों के लिए मिस्टर कियान किस हद तक गिर चुके हैं, इससे लोगों की जान खतरे में है। उसे मिस्टर कियान पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके साथ का एक डॉक्टर बहुत ही ज्यादा जख्मी है और उसका बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था, इसीलिए साथ का ही एक डॉक्टर उसे वहीं छोड़ने का कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो शार्क उसके खून की स्मेल से हम पर भी अटैक कर सकती है, और होता भी ऐसा ही है। वो शार्क वहाँ आ जाती है और उस डॉक्टर को मार डालती है। अब एक बार फिर सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इस दौरान वो डॉक्टर भी बहुत जख्मी हो जाता है और डर के मारे वो रास्ते में गिर जाता है। इसे बचाने वो छोटी बच्ची आगे जाती है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था। वो उस बच्ची को उस पार्क के सामने छोड़ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शार्क तो उसके खून की स्मेल के कारण उस बच्चे को छोड़ उससे ही सबसे पहले खत्म करती है और फिर वो उस बच्चे को मारने आगे बढ़ती है। तभी वहाँ मिस्टर कियान अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है और उस शार्क पर फायर करने लगता है, और मौका देकर ईथन भी एक गन से ग्रेनेड से फायर करता है, लेकिन कियान उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि कियान उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो उस शार्क से फिर से उस मेडिसिन की खोज करना चाहता था और इस काम में वो ईथन की मदद मांगता है, क्योंकि ईथन ही एक ऐसा बंदा था जो उस शार्क को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ईथन उसका साथ देने से मना कर देता है। मिस्टर कियान बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था। वो उनके साथ के ही एक डॉक्टर को मार डालता है और सभी लोगों को मारने की धमकी देता है। इससे ईथन को उसकी बात को मानना पड़ता है और वो सारे लोग एक बोट से उस समुद्र में जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि वो शार्क बहुत ही खूंखार हो चुकी है और उसने समुद्र के सारे जीवों को मार दिया था। तभी कियोन अपनी उस डिवाइस से उस शार्क की लोकेशन देखती है और उन्हें पता चलता है कि वो शार्क शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब कियोन उस शार्क में असेंबल किए प्रोग्राम से उसे सिग्नल भेजने लगती है। दूसरी ओर हम शहर को देखते हैं जहाँ वो शार्क पहुँच चुकी है और वहाँ के लोगों और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रही है, इससे लोग अफरा तफरी में अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शार्क एक छोटी बच्ची की तरफ बढ़ती है। तभी कियोन उसे सिग्नल भेजती है, जिससे वो शार्क उस बच्ची को छोड़ उस सिग्नल की तरफ आने लगती है। वहीं मोंटी एक मछली को एक फिशिंग वायर में बांध के समुद्र में फेंक देता है और तभी वहाँ वो शार्क आ जाती है और उस मछली के जाल में फंस जाती है। हालांकि वो शार्क कितनी बड़ी थी कि वो उस पूरी बोट को ही उथल पुथल कर देती है। इससे वो सारे लोग समुद्र में ही गिर जाते हैं और कियोन उसी बोट के साथ चली जाती है और वो इसी दौरान बेहोश भी हो जाती है। अब वो शार्क उस बोट को लेकर वापस जमीन पर आ जाती है और
और उस बोट के साथ साथ इंजन भी आ जाता है जो वहीं झाड़ियों में गिर जाता है। अब वो शार्क उस बोट को लेकर क्योन के साथ एक गुफा में चली जाती है। जब क्योन को होश आता है तो वो देखती है कि शार्क उसके पीछे ही खड़ी है जो ऑलमोस्ट उस पर हमला करने ही वाली थी। लेकिन तभी वहाँ कियान के लोग आ जाते हैं और ईथन भी वहाँ आ जाता है जो उस शार्क को गन से इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। और मिस्टर कियान भी वहाँ आ जाता है जो उस शार्क को निहारने लगता है। अब कियान ईथन और क्योन को बताता है कि उसका मकसद कोई मेडिसिन बनाना नहीं है बल्कि एक बायो वेपन बनाना है और ये बात किसी को ना पता चले, इसीलिए वो क्योन और ईथन को मारने वाला होता है। तभी उस शार्क को होश आ जाता है और वो शार्क कियान को खा जाती है और अपने बॉस का अंत देख उसके आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और ईथन भी क्योन को लेकर भागने लगता है। अब इसी अफरा तफरी में कुछ स्मोक ग्रेनेड चल जाते हैं, इससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और इसी बीच वो शार्क कियान के सारे लोगों को खत्म कर देती है। लेकिन क्योन और ईथन किसी तरह बच जाते हैं। अब ईथन को ऐसा लगता है कि अगर उस शार्क को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो शहर में बहुत तबाही मचा देगी, इसीलिए वो उसे खत्म करने का प्लान बनाते हैं। अब क्योन से वो कंट्रोल डिवाइस लेकर भागने लगता है लेकिन वो उस डिवाइस को उसके मुंह में नहीं फेंक पाता और अब वो शार्क क्योन की तरफ बढ़ती है जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये देख ईथन भी भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मोंटी एक मछली को लेकर आ रहा है और वो उस मरी हुई मछली को उस शार्क की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो शार्क अपना मुंह खोलती है वैसे ही ईथन उसके मुंह में बहुत सारे ग्रेनेड से अटैक कर देता है। इससे उस शार्क की बॉडी में बहुत सारे विस्फोट होते हैं, इससे वो वहीं ढेर हो जाती है। अब मोंटी और क्योन को ऐसा लगता है कि उस विस्फोट में ईथन भी मारा गया है क्योंकि वो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था और वो दोनों रोने लगते हैं। तभी ईथन वहाँ आ जाता है, उसे जिंदा देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं और क्योन भी ईथन से अपने प्यार का इजहार एक हक से करती है और हमें आखिर में उस शार्क की एक बेबी दिखाई देती है जिसे उसी शार्क ने जन्म दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।